लोगों का वो शासन करते हैं, तो शासक को धर्म ज्ञान होना चाहिए, राजनीति का ज्ञान होना चाहिए, कूटनीति का ज्ञान होना चाहिए, प्रजा के संचालन का ज्ञान होना चाहिए। राज्ञ धर्मणि धर्मिष्ठाः पापे पापा समे समाः राजानम अनुवर्तन्ते यथा राजा तथा प्रजा, ये राजा के लक्षण होने चाहिए। न मे स्तैनो जनपदो न कदर्यो न मद्यपाः नाना हिताग्निर ना विद्वान न स्वैरी स्वैरिणी कुतः, ये राजा के राज्य में ऐसे लोग होना चाहिए। पुरुषायुष जीवन्याः निरातंका निरीतयाः, निरातंका आतंकवाद से रहित राज्य होना चाहिए। हमारे राजा में ये ताकत होनी चाहिए कि हमारे राज्य में आतंकवाद का प्रभाव न फैले। निरातंका निरीतयः, इति भीति से मुक्त होना चाहिए राज। यन्मदीया प्रजा सर्वे हेतुस्तद ब्रह्म वर्चसम, ये वशिष्ठ जी से राजा दिलीप कह रहे हैं, अयोध्या के राजा थे दिलीप रघुवंश के। तो ये सब राजनीति है। चाणक्य को पढ़ें, विदुर नीति को पढ़ें, शुक्र नीति को पढ़ें, भर्तरी शतक की नीति को पढ़ें, तो इनसे संविधान में कुछ संशोधन होना चाहिए। ये अभी तक तो कुछ नहीं, कुछ तो आप कह रहे हैं, बहुत होना चाहिए। पतन होने चला, और अगर अब वो नहीं रहेंगे तो फिर दोबारा से पतन हो जाएगा, इसलिए उनका रहना जरूरी है। तो उनकी धारणा हो सकती है, हम लोग ऐसा नहीं मानते हैं। हजारों वर्ष बहुत प्राचीन हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, अपौरुषेयत्वात्, अपौरुषेय है, जिसका कोई संचालक नहीं है। जितने भी धर्म हैं उनकी तिथि है, उनका बार है, उनका दिन है, उनका सन है। सनातन धर्म का कोई तिथि दिन बता दीजिए, कोई नहीं बता पाएगा। किसी धर्म से सनातन धर्म को द्वेष नहीं है, लेकिन अपने धर्म की स्थापना, अपने धर्म के प्रचार प्रसार में वह स्वतंत्र है। और ये सनातन धर्म हजारों वर्ष से सनातन है। सनातन नाम ही इसलिए है, सदा भवः सनातनाः। लेकिन बीजेपी कह रही है सदा भव नहीं, पार्टी की बात मत करो, अभी अपनी सिद्धांत की बात करें। क्या पाते हैं अभी आप, मौजूदा स्थिति क्या पाते हैं, क्या हो रहा है? और हिंदू राष्ट्र की बात की जा रही है, हिंदू राष्ट्र आपके मुताबिक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्या राष्ट्र या सनातन राष्ट्र? हिंदू राष्ट्र का प्रारूप क्या है, पहले हमें चाहते हैं कि वह प्रारूप उपस्थित हो। दूसरी बात यह है, हिंदू राष्ट्र के साथ हम लोगों की प्राचीन मांग है राम राज्य। राम राज्य होना चाहिए, उसमें हिंदू राष्ट्र अपने आप समाहित हो जाएगा। इसलिए सब नर करहि परस्पर प्रीति, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। ये हमारी प्राचीन परंपरा रही है। और हमारे देश के जो शासक रहे हैं, राजा प्रजा का पालन करता है, और राजा का पालन धर्म करता है, और धर्म का उपदेश धर्माचार्य देते हैं। यह परंपरा रही। तो हिंदू राष्ट्र का संविधान जब तक तैयार नहीं होगा, क्या वर्तमान संविधान हिंदू राष्ट्र की अनुमति देता है? महाराज ऐसे समय जितने भी सारे सिद्धांत हैं, आप कहाँ से उनको लाएंगे? हमारे बाद ही सब आए हैं, वो सनातन धर्म के बाद ही आए हैं। हम आपको बता चुके हैं कि सबकी तिथि है। लेकिन अभी जो नेता है वो तो इस तरह से बताते हैं कि 2013 से पहले तो हिंदू खतरे में था, अभी भी आज की स्थिति में खतरे में, मतलब इस तरह का माहौल डेवलप किया जा रहा है, एक डर का माहौल पॉलिटिकल नेताओं के द्वारा पैदा किया जा रहा है। तो आपकी कोई नसीहत है ऐसे लोगों को, या क्या कहना चाहते हैं? नहीं, नेताओं की तो योग्यता क्या है? नहीं, बड़े पद पे बैठे हुए सरकार में आसीन है नेता। हाँ, बड़े पद पर किसने बिठाया है? आप लोगों ने योग्यता के आधार पर बैठाया है, उनके क्वालिफिकेशन के आधार पर बैठाया है, उनकी बौद्धिक योग्यता के आधार पर बैठाया है, कि वोट देकर के बैठाया है? वोट देकर के आपने बैठाया है, समाज ने बैठाया है, पब्लिक ने बैठाया है। योग्यता तो वहाँ आधार है नहीं। तो सभी नेता का अर्थ क्या है? नयन करना, जो कंधे पर बैठा करके ले जाए, ढोए, समाज को सन्मार्ग पर चलाए, नी नए धातु है। इससे नेता शब्द सिद्ध होता है। प्रत्येक शब्द का अर्थ होता है। बिना अर्थ के कोई शब्द नहीं होता है।
और बिना अर्थ जाने किसी शब्द का उच्चारण नहीं करना चाहिए। इसलिए नेता हमारे लिए प्रमाण नहीं है। नेता वही प्रामाणिक हो सकते हैं, कहे जा सकते हैं, जिन्होंने धर्मशास्त्रों का अध्ययन किया है या अपनी भारतीय परंपरा का अध्ययन किया, राष्ट्रीयता का अध्ययन किया है, बहुलतावाद का और हिंदू होने की अवधारणा का जिन्होंने अध्ययन किया है, वही नेता हो सकते हैं। मानस, रामायण, इन 4 अक्षरों का जिन्हें बोध नहीं है, वो रामायण की चौपाई पर व्याख्यान कर रहे हैं। ये बात है। इसलिए बौद्धिक योग्यता की बात हम करते हैं। आपने कहा ना कि एक नेता ने रामायण की बात करी, इसलिए नेता बहुत से पढ़े लिखे लोग भी हैं हमारी परंपरा में, लोकसभा में, विधानसभा में बहुत पढ़े लिखे लोग भी पहुँचे हुए हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो जाकर के ऐसे प्रश्न उठाते हैं जिन प्रश्नों का उन्हें बोध नहीं है, या उत्तर जानते हैं तो अवसरवादिता का लाभ लेने के लिए, राजनीतिक लाभ लेने के लिए, अपनी स्वार्थ की पूर्ति के लिए धर्म ग्रंथ को पर ही प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं।